हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन विस्कोसिटी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लेना, क्योंकि हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि विस्कोसिटी क्या होती है और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है और टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, वो भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लेना, ताकि आपको विस्कोसिटी के बारे में डिटेल में पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में कि विस्कोसिटी पे प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होता है। पहले हम बात करेंगे लिक्विड के बारे में और उसके बाद में गैसेस के बारे में बात करेंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले लिक्विड्स के लिए। डायनामिक विस्कोसिटी की हम बात करें, लिक्विड आर एज्यूम टू बी इनकम्प्रेसिबल। आप सभी को पता है जो लिक्विड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि उनके ऊपर प्रेशर का ज़्यादा इफेक्ट होता नहीं है। यानी कि जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी में ज़्यादा चेंज नहीं आता है, नेग्लिजिबल चेंजेस होता है जिसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। सो बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर मॉलिक्यूल विल नॉट चेंज, इट मीन्स डिस्टेंस नॉट चेंज बिटवीन मॉलिक्यूल। यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में टेम्परेचर की वजह से इनका बॉन्ड वीक हो जाता है, जिसकी वजह से विस्कोसिटी जो लिक्विड की होती है वो डिक्रीज हो जाती है। लेकिन प्रेशर का कोई इनके बीच में इफेक्ट होता नहीं है, क्योंकि इनकी जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है या इनका बॉन्ड होता है उस बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं होता। देर इज़ नो चेंज इन कोहेशन फोर्स एंड डायनेमिक विस्कोसिटी रिमेन्स सेम। आप सभी को पता है लिक्विड के अंदर जो विस्कोसिटी होती है वो कोहेशन की वजह से होती है, और कोहेशन क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसे हम कोहेशन फोर्स कहते हैं। तो प्रेशर की वजह से बॉन्ड में कोई चेंज नहीं आता, कोहेशन फोर्स में कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब प्रेशर का डायनेमिक विस्कोसिटी, लिक्विड की डायनेमिक विस्कोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, प्रेशर इंक्रीजेज, डायनेमिक विस्कोसिटी नो चेंज। अब हम बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। यदि मैं बात करूं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, तो आप सभी को पता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल, therefore no change in density of liquid and kinematic viscosity of liquid remain same। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारी डायनेमिक विस्कोसिटी जो होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो नो चेंज हो गया, ठीक है। और डेंसिटी जो है, यानी कि हमारा जो लिक्विड है वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल, तो इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो डेंसिटी में कुछ चेंज नहीं आ रहा है और डायनेमिक विस्कोसिटी में कुछ चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी में भी कोई चेंज नहीं आता। तो लिक्विड की अंदर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, चाहे वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो चाहे वो आपके डायनेमिक विस्कोसिटी हो। अब हम बात करते हैं गैसेस के लिए। गैसेस में प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि गैसेस का जो केस होता है वो अलग होता है। आप सभी को पता है जो विस्कोसिटी होती है गैसेस के अंदर वो किसकी वजह से होती हैं, वो होती हैं आपके मोशन की वजह से। यानी कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होने की वजह से उनके अंदर जो कंटिन्यूअस मोशन होता है, और ये जो मोशन होता है वो सभी डायरेक्शन में होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये रैंडम मोशन होता है। तो रैंडमनेस ऑफ गैसेज इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो ये रैंडमनेस जो होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से इनके अंदर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और ये ज़्यादा मोशन करेंगे, जिसके बीच में ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। लेकिन प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। एंड प्रेशर इंक्रीजेज देन द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम डिक्रीजेज, डेंसिटी इंक्रीजेज बट टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, देयर इज़ नो इंक्रीज इन रैंडमनेस एंड नो चेंज इन डायनेमिक विस्कोसिटी। तो आप सभी को पता है जो हमारी डायनेमिक विस्कोसिटी होती है उसमें डेंसिटी का कोई रोल नहीं होता है। इसका मतलब सिर्फ जो डायनेमिक विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ना कि प्रेशर पे। तो प्रेशर की वजह से गैसेस के अंदर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, किसके अंदर, डायनेमिक विस्कोसिटी के अंदर। अब हम बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। तो यदि मैं बात करूं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ पे डेंसिटी किसकी है, हम बात कर रहे हैं गैसेस की, तो यहाँ पे डेंसिटी आ गई गैसेस की। तो ड्यू टू इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ गैसेस बाय प्रेशर इंक्रीज, सो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी डायनेमिक विस्कोसिटी है उसके अंदर तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, नो चेंज। लेकिन हमारा जो
डेंसिटी है, जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो हमारा वॉल्यूम आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी हमारी इंक्रीज होगी, और डेंसिटी इंक्रीज होगी तो हमारी क्या हो जाएगी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि लिक्विड के अंदर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, चाहे वो डायनामिक विस्कोसिटी हो चाहे काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो। लेकिन गैसेस के अंदर डायनामिक विस्कोसिटी में कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन सिर्फ काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती हैं वो आपकी डिक्रीज होती है। तो ये सिर्फ आपको इतना याद रखना है, प्रेशर अफेक्ट ओनली काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैसेस। क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में बता देता हूँ। जैसे कि अब मैं बात करूँ, ये कोई आपका कंटेनर है, इसके अंदर यहाँ तक वॉल्यूम भरा हुआ है, तो जैसे ही मैं यहाँ से प्रेशर इंक्रीज करूँगा तो ये वॉल्यूम आपका फाइनल यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो जब हमारा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो आप सभी को पता है डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम यदि डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जब डेंसिटी इंक्रीज होगी तो हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। तो चाहे गैसेस की बात करें चाहे हम लिक्विड की बात करें, दोनों को हमने डिस्कस कर लिया है, और इससे पहले हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा ही था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना है। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और उन दोस्तों को शेयर करें जो आपके साथ में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो किस पे आना चाहिए ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मैं आपको पता चलेगा कि आप किस हिसाब के वीडियो चाहते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।